गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ग पढ़ा था और मैंने अंत में एक प्रश्न और एक आकृति आपको दी थी। उसमें पूछा था कि कुल कितने वर्ग होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि उसके कितने वर्ग होंगे। तो देखिए इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर आपको कहीं भी इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो उसमें कितने वर्ग होंगे, 6 वर्ग होंगे। इसमें हमने क्या किया, 2 क्रॉस लाइनें और डाल दी तो इससे क्या हुआ, इसमें 4 वर्ग और बन गए। 1 2 3 और ये 4, ये 4 वर्ग और बन गए। तो 6 + 4 बराबर कितने वर्ग है, 10। इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग होंगे, 10 वर्ग होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आयत। आयत के बारे में आज हम पूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। क्या कि लगभग इसमें कंफ्यूजन रहता है आयत और वर्ग के अंदर। अगर इस प्रकार की आकृति दी हुई होती है तो कंफ्यूजन होता है कि आयत है या वर्ग है। तो इसमें आप एक नोट लिख लीजिए, वर्ग आयत होता है। वर्ग आयत हो सकता है। वर्ग आयत हो सकता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। क्या है, वर्ग आयत हो सकता है परंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें क्या है कि वर्ग को हम आयत मान सकते हैं लेकिन आयत को कभी भी वर्ग नहीं मान सकते। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना है। आयत में कोई भी आकृति आपको दिखाई दे तो वो आयत ही की होगी, वर्ग नहीं मान सकते। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक आकृति है और इसमें क्या बताना है, कुल कितने आयत हैं। इसमें कुल कितने आयत हैं, कितने आयत है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर आप नॉर्मल याद करोगे तो इसके अंदर आपको काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये बड़ा वाला 9। तो इस प्रकार से अगर आप काउंटिंग करोगे तो आपको क्या समय ज्यादा लगता है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जिससे क्या है कि आपको आसानी रहेगी। क्या है, आप सबसे पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कर ली, अब क्या करना है, इनको जोड़ दो। 1 + 2 कितने होते हैं, 3 और 1 + 2 कितने होते हैं, 3। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितने हुए, 3 3। और अब क्या करना है, इन तीनों को गुणा कर दो आपसरी में तो कितने आएंगे, 9। आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी और तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर एक चीज याद रखना, पंक्ति बराबर स्तंभ। पंक्ति ये होती है और स्तंभ जो खड़े होते हैं। कंडीशन चाहे ये हो या फिर पंक्ति बराबर नॉट इक्वल टू स्तंभ, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल यही याद रखना है कि दोनों को जोड़ना है और उनको आपसरी में गुणा कर देना है। दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। वर्ग के अंदर क्या था, दोनों में अलग अलग था, लेकिन आयत में क्या होता है, सेम ही होता है।
अगली आकृति देखिए, हमें एक ये आकृति दे रखी है और इसमें क्या बताना है, कुल आयत कितने हैं, इसमें कितने आयत होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक क्या दे रखी है, एक ही पंक्ति दे रखी है, हमको स्तंभ तो दे नहीं रखा, तो क्या करना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 4, इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इनका टोटल कितना होगा, 10 होगा। एकदम आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कितनी आयत है इस आकृति में, 10 आयत है। अगली आकृति देखिए, इसके अंदर कुल कितने आयत होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, कुछ नहीं करना। अब इनको जोड़ लो, इनका टोटल कितना आएगा, 10, इसका टोटल कितना आएगा, 10। तो अब इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ देना है। 10 प्लस 10 कितने हुए, 20। लेकिन ये 20 आंसर आपका क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक दोनों में काउंट हो रहा है, इस पंक्ति में भी एक काउंट हो रहा है और इस पंक्ति में भी एक काउंट हो रहा है। तो इसमें से क्या करना है, एक को हमें कम करना होगा। तो कुल कितने आयत होंगे, इसमें 19 ही आयत होंगे। ये चीज बहुत ही ध्यान रखने की है कि जो कॉमन आ जाए उसको एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना। अगली आकृति देखिए, आपको इसमें भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ये पंक्ति है, एक ये स्तंभ दिखाई दे रहा है, एक पंक्ति दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, पंक्तियों वालों को सभी को आपस में जोड़ लेना है। तो देखिए नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। इस साइड से इसको भी पंक्ति में ले लेते हैं, 1 2 3 4। कुल कितनी पंक्तियां दिखाई दे रही है, हमें 3 पंक्तियां दिखाई दे रही है। इस पंक्ति का टोटल कितना हुआ, 10। इस पंक्ति का कितना हुआ टोटल, 15। और इसका कितना हुआ, 10। इन सभी को जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 10 20 30 और 35। कितना हुआ, 35। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ये आयत और एक ये आयत 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो इसमें से क्या करना है, आपको 2 माइनस कर देने हैं। तो इसमें कुल कितने आयत दिखाई देंगे, आपको केवल 33 ही दिखाई देंगे। ऑप्शन में 35 दिया हुआ होगा, अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो आप तुरंत ऑप्शन पे 35 को ही सही मान लोगे, लेकिन ये गलत होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन आ जाए उनको घटाना है। अगली आकृति देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है, पंक्ति और स्तंभ दे रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दे दो दोनों तरफ। अब क्या है, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना होगा, 10, इसका टोटल कितना होगा, 10। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब पंक्ति स्तंभ दिए गए हो तो क्या करना है, उन दोनों को गुणा करना है। तो 10 को 10 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे, 100। इसमें कुल कितने आयत होंगे, 100 आयत बनेंगे। और अगर आप काउंटिंग करोगे तो 100 आयत इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। इस ट्रिक के माध्यम से करने पे क्या होगा, आसानी होगी और सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगली आकृति देखिए, इसमें क्या है, पंक्ति 3 ही दे रखी है और रो स्तंभ कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग दे रखे हैं। मैंने आपको बताया कि पंक्ति स्तंभ बराबर हो तभी वही ट्रिक लगेगी, अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं हो तो भी वही एक ही ट्रिक लगेगी। देखिए नंबरिंग कर लो, इसका टोटल कितना आया, 15। इसका टोटल कितना आया, टोटल कितना आया, 6। आपको क्या करना है, 15 को 6 से गुणा कर देना है। 15 को 6 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 90। और इसका कुल कितने आयत दिखाई देंगे आपको, 90 आयत बनेंगे। अगली आकृति देखिए, इसके अंदर कुल कितने आयत बनेंगे। हमें तो केवल एक ही मेथड पता है कि नंबरिंग कर लेते हैं। सभी की नंबरिंग कर ली, स्तंभ तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, सभी अलग अलग हैं, तो सभी क्या है, पंक्तियां ही हैं।
तो इनको क्या करना है, इनका टोटल कर लेते हैं। ऊपर वाली पंक्ति का टोटल कितना आया 10, इसका कितना आया 6 और इसका कितना आया 10। इनका टोटल किया तो कुल कितने हुए 26। क्या इसमें 26 आयत है? नहीं, इसमें और भी आयत बन रहे हैं। देखिए अगर इन दोनों पंक्तियों को हम अगर मिला दें तो ये भी एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो एक आयत ये हो गया। इन दो पंक्तियों को मिलाएंगे तो एक आयत ये भी बनेगा और एक ये पूरा बड़ा वाला आयत बन गया। तो कितने आयत एक्स्ट्रा और बन गए, 3 आयत और बन गए। तो कुल कितने आयत बनेंगे इसमें, 29 आयत बनेंगे, क्योंकि इनको कॉमन वाले आयत भी तो बनाने हैं साथ में। तो ये कुल कितने आयत बनेंगे, 29 आयत बनेंगे। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में कुल कितने आयत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये एक साइड वाला कॉलम देख लीजिए आप। इसमें क्या है, पंक्ति और स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं और कितने हैं, 4 स्तंभ है। चाहे ऐसे कर लो, 4 पंक्ति होगी 2 स्तंभ होंगे। तो देखिए इनका टोटल कितना आ रहा है 3 और इनका टोटल कितना आ रहा है 10। तो सबसे पहले क्या है, पंक्ति और स्तंभ आ गए तो क्या करना है, 10 को 3 से गुणा किया, कितने होंगे 30। तो हमें केवल इतने के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा हमें और भी दिखाई दे रहे हैं। तो उनको क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये काउंटिंग में नहीं आया। तो 30 के बाद 31, 32 और एक इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये बन गया 33। अब देखिए अगर हम इतने को देखें, इस पार्ट को देखें तो कितने हो गए 34। अब देखो इसको इतना लें, यहां तक लें, कितने हो गए 35। इसी प्रकार नीचे वाले में बनेंगे, ये ले लिया 36, ये वाला ले लिया 37 और एक ये पूरा बड़ा वाला ले लिया। कुल कितने आयत होंगे, 38 आयत बनेंगे। अगली आकृति हमें दे रखी है और इसमें पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज कितने हैं। तो इस प्रकार अगर हमें आकृति दिखाई दे, अगर हम आप इस आकृति को अगर इस प्रकार से कर लेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम एक आयत की तरह ही हमें दिखाई देगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो भी वही होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज में क्या आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और आयत की भी सेम यही होती है। तो अगर इस आकृति को एकदम सीधा कर लेंगे तो हमें क्या है, आयत दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसमें भी सेम वही मेथड हमें अपनाना है। सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कर ली और अब इनका टोटल कर लेते हैं। क्या आएगा 10, 6 और क्या करना है, पंक्ति और स्तंभ दिए हो तो इनका क्या करना है, गुणा कर लो। कितने आयत दिखाई देंगे इसमें, 60 आयत दिखाई देंगे। अगली आकृति देखिए, इसके अंदर कुल कितने आयत बनेंगे। तो इस प्रकार अगर आप डायरेक्ट काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हमें इन सभी लाइनों को भूल जाओ। इसमें हमें एक आकृति दिखाई दे रही है, कौन सी, प्लस वाली। इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो इसमें कौन सा मेथड, 1 2 1 2 क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 आ रहे हैं तो 9 आयत। तो इन सभी को हम साफ करके देखेंगे तो हमें क्या है, 9 आयत तो पहले बने हुए हैं। कितने आयत बन गए, 9 आयत तो बन गए। अब हमें क्या करना है, बाकी आकृति हमें ये दिखाई दे रही है, इनको नंबरिंग कर देते हैं। 9 आयत ये हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आयत इसके अंदर छोटे वाले बन गए। कितने आयत हो गए, 19 आयत बन चुके हैं। अब देखिए एक आयत ये बन रहा है और एक आयत ये बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आयत और बन गए। अब देखो इसके बाद
इस आकृति को यहां से पकड़कर यहां तक लाएं तो एक आयत ये बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार अगर ऐसे पकड़ें तो एक आयत ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो आयत बन गए। अब अगली आकृति, अगर इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो एक आयत यहां बनेगा, इसी प्रकार एक आयत यहां बनेगा। तो एक एक आयत कर कर कुल कितने और आयत बन गए? 4 आयत और बन गए। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो कितने आएंगे? 25 आयत। कुल कितने आयत बनेंगे इस आकृति में? कुल कितने आयत बनेंगे? 25 आयत बनेंगे। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में आपको कितने आयत दिखाई दे रहे हैं? तो कितने आयत हैं देखो, नंबरिंग कर लो, 1 2 1 2। ये साइड वाले आयत नहीं है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए दे रखे हैं त्रिभुज, ये कोई आयत नहीं बन रही है। तो इसमें क्या है, केवल वही मेथड अपनाना है। कितना है इसका टोटल? 3 × 3। कितने आयत होंगे? केवल 9 ही आयत होंगे। ये एक आकृति है। आपको उम्मीद करता हूं कि आयत से संबंधित सभी काउंटिंग करने में आसानी होगी। किसी प्रकार का कोई भी आकृति दी और उसमें आयत अगर आपसे पूछे कितने हैं तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये एक आकृति है जिसको आपको कुल आयत कितने हैं वो बताने हैं। क्या कुल कितने आयत हैं वो काउंट कर कर हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसमें कुल कितने आयत होंगे। आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें, जिससे क्या है हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको जो मेथड पेपरों में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको हम यहाँ पर हल कराएं। उससे संबंधित ही आपको क्या है पेपरों में आगे ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलती रहे। और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहे। इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।